जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज एसएससी जीडी 2026 के लिए आरडब्ल्यू वाली किताब सामान्य ज्ञान के आज 10वां दिन है। तो आइए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज, ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन। उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, ऑप्शन बी। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरिया पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय, ऑप्शन डी। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दोस्तों। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो आप बता सकते हैं इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा, ऑप्शन डी। भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो एक। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, ऑप्शन सी। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? कोची पोर्ट केरल हिंद महासागर में है दोस्तों, ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन ए। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाले दो जलधाराएं चंद्र और भाग निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चिनाब नदी, ऑप्शन बी। प्रवध, मंजीरा और मनेर नदियां नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां दोस्तों, ऑप्शन ए। 64 नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान और ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। कौन? नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सिंधु नदी, ऑप्शन सी। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन ए। तिराप और नोआ नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोड़ा की पहाड़ियां, ऑप्शन ए। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी। किन्नौर में हैंगरैंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेप्चाला, ऑप्शन बी। चावल की खेती की जावो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में, ऑप्शन बी। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा में मिलती है, तो कहाँ? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है, ऑप्शन सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, ऑप्शन ए। हाँ, उमानंद असम में स्थित एक क्या है दोस्तों? द्वीप है, ऑप्शन बी।
ठोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? असम में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि संभार झील स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन? सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। माउंट सिनियोलू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में दोस्तों। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध कौन कावेरी नदी पर बना हुआ? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? बेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किससे? आसाम से नहीं लगती है दोस्तों नेपाल की सीमा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में दोस्तों, जो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? डाफला की पहाड़ियाँ, बाकी सब गारो खासी जयंती सब मेघालय में स्थित है। 55, सलाल हाइड्रोल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, यानी सबसे ऊंचा बांध कौन सा दोस्तों? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये परियोजना और नदी है। उरी परियोजना झेलम नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर और तुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में, तब तक आप इतना तक याद कीजिए।